हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जब भी दूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों, आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो सकता है आप लोगों के साथ। आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा क्या बोलने वाला हूँ। लोन अगर रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये है मेन टाइटल और ये बात कोई झूठ नहीं है, ये सच्ची बात है। तो आज मैं आप लोगों के सामने यही बात रखने वाला हूं और यही डिस्कशन करने वाला हूं कि अगर आपने लोन लिया है, कुछ भी लिए हो, कितना भी अमाउंट हो, कहीं से भी हो, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है दोस्तों, तो आप लोगों को चिंता करने की भी कोई बात नहीं है। ये कंपनीज़ है, ये इतना इंस्टेंट आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंटली इन लोगों को वापस चाहिए, इसलिए ये लोग कोर्ट कचहरी इस सब में झमेले में नहीं पड़ता है। कोर्ट में जाएगा ना, कोर्ट का केस छोटा में नहीं होता, आज मैं गया, आज का जो है फैसला हो गया, ऐसा नहीं होता। कोर्ट में केस जाएगा, सालों सालों तक चलता है और वो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पता है, क्योंकि जो कंपनी चला रहे हैं तो उन लोगों को मालूम है कि अगर हम लोग कोर्ट में जाए तो क्या हो सकता है, इसलिए वो अपना जो है खुद का प्रोसेस अपनाता है। डराना, धमकाना, लीगल एक्शन वगैरह बोलना, लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजना, बहुत कुछ आप लोगों के साथ होता है। लेकिन आप लोगों को इससे डरना एकदम ही नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है ये सब चीज़ों से, क्योंकि ये लोग ऐसे ही बोलेगा। क्योंकि खुद आरबीआई से अगर आप लोग कांटेक्ट करोगे 14448 में, वहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे जो है पुलिस का धमकी दे रहा है, जेल जाने का धमकी दे रहा है, देखना आरबीआई का जो मतलब आपसे बात करेगा जो एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे खुद बोलेगा हाँ वो लोग ऐसा बोलता रहता है, आप उनका बात मत सुनो। आपको सिर्फ करना क्या है, अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आप पैसा दे सकते हो तो क्या करना है, आपको टाइम चाहिए, आप डायरेक्ट कंपनी में मेल करो कि सर मेरा जो है इस टाइम में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मुझे 1-2 महीने का टाइम चाहिए। वहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स विद लोन आईडी वगैरह, कितना अमाउंट है, कितना टेन्योर है, सारा कुछ वहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको वहाँ पे मेल सेंड करना है कंपनी को। आपको देखना है अभी के टाइम में क्या है, आरबीआई का प्रेशर है कंपनीज़ के ऊपर, वो कंपनी को प्रेशराइज करेगा, वो टाइम देने में मतलब मजबूर हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, कंपनी खुद से ही टाइम दे रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों को दे रहा है। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है कि मुझे 10 दिन का 12 दिन का टाइम दिया, अभी कैसे होगा। 10 दिन 12 दिन के टाइम में आप फिर से एक मेल करो और बोलो कि सर मुझे फिर से टाइम चाहिए, अभी मेरा नहीं होगा, मैंने 2 महीने का टाइम मांगा था, मेरा इतने कम समय में मैं आपका पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई रिप्लाई देता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों के पास 30 दिन का समय है। 30 दिन के बाद आप cms.rbi.org.in में आप जाके सिंपल एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो आरबीआई में। आरबीआई आप लोगों का जो बात है वो कंपनी के साथ बोलेगा और बोलेगा कि भाई इनके टाइम लगेगा, इनको टाइम चाहिए, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो आप लोगों के पीछे आरबीआई है, आप लोगों के पीछे हम लोग हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के पास पैसा है जो कि रिपेमेंट कर सकते हो, आप लोग छोटा मोटा अमाउंट है 2000-3000, या फिर ऐसा है कि आप लोग रिपेमेंट कर सकते हो, तो आप लोग रिपेमेंट कर दो। क्योंकि एनबीएफसी जो होते हैं वो आपका सिविल स्कोर खराब करता है, वो जो क्रेडिट स्कोर होता है वो खराब कर देता है। आप लोग देखेंगे कि सिविल एक्सपीरियंस, हाई मार्क, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिविल स्कोर अपडेट होता है, अपडेट मतलब क्रेडिट स्कोर अपडेट होता है। तो वहाँ पे आप लोगों का जो पुअर कर देगा और आप लोगों को कहीं पर भी लोन नहीं मिलेगा। तो बेफालतू में फ्यूचर में कहीं पे भी कोई भी मुसीबत आप लोग फेस कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों को लोन की ज़रूरत हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ईएमआई में कुछ खरीदना चाहो, गाड़ी, टीवी, एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो, तब आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। तो ये सबसे एक दिक्कत वाली बातें है। अगर आपका सिविल डाउन हो जाता है तो आपको लोन का ईएमआई भी आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, तब रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के पास पैसा है, अगर आप लोग पेमेंट कर सकते हो, 2-3 हज़ार अमाउंट है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास जॉब है, मैं लोन लिए हैं, रिपेमेंट कर दूंगा टाइम पे, तो आप लोग कर दो। उस ऐसा नहीं कि जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि किसी को देना नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो, उन लोगों के लिए है जो कि देने के हालत में है ही नहीं, उन लोगों के पास पैसा है ही नहीं, जिनके पास जॉब चले गए हैं, जिनका सिचुएशन सही नहीं है, घर पे जो है हेल्थ इशू है, जो कि खर्चा हो जा रहा है और लोन का ईएमआई भरने का पैसा नहीं है। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि वो लोग कोई गलत स्टेप्स ना ले। कुछ दिन पहले आप लोगों को सुना ही होगा, एक बहुत ही ख़राब न्यूज़, इंदौर का जो एक न्यूज़ आया था सुसाइड वाला, बहुत ही ख़राब न्यूज़ आया। तो इस तरीके का न्यूज़, इस तरीके का जो मतलब प्रॉब्लम्स किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खुद ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ कि आप लोगों को पैसा देना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे मेरे कमेंट सेक्शन में बात भी करते हैं कि भाई क्या बकवास कर रहे हो, ये आप लोगों को, आपको नहीं मालूम, ये फालतू के बातें कर रहे हो, सिविल ख़राब हो जाएगा तब क्या होगा, लोन ले रहा है, लोन दे नहीं रहा है, ये कैसा बात है। मैं उन सभी से बोलना चाहता हूँ कि भाई सुनो, मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर लोन लिया है लोन का पैसा वापस मत दो। लोन लिया है, लोन का वापस देना है,
ये लोन ले रहे हो, लोन का पैसा वापस देना ये ज़रूरी है, ये एक ऑनेस्टी है। अगर आप लोगों को विश्वास करके कोई लोन दे रहा है, आप लोगों को वापस देना भी चाहिए। आप लोगों का सिबिल स्कोर भी सही रहेगा और उन लोगों के साथ बिहेवियर भी सही रहेगा। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सभी कान खोल के सुनो, जिनके पास पैसा नहीं है, मानो कि पेमेंट नहीं कर सकता, स्टूडेंट है, ऐसा है कि बहुत कुछ टाइम में जोश में आके लोन वगैरह ले लिए हैं, अभी जो है परेशान हो गए हैं और इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल दिमाग जो है इतना लाइट वेटेड होता है, मतलब इतना लाइट होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत स्टेप्स ले लेते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए ये चैनल बनाया कि वो लोग कहीं गलत स्टेप्स ना ले, कुछ गलत काम ना कर बैठे। इसीलिए जो है ये वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, गलत सलाह आपको दे रहा हूँ, नहीं दोस्तों। मैं किसी को गलत काम करने के लिए नहीं बोलूँगा। आप लोगों ने लोन लिया है, आप लोगों को लोन का पैसा वापस देना है। ऐसा नहीं कि लोन का पैसा आप खा के बैठ जाओ। लेकिन अगर आप लोगों का सिचुएशन सही नहीं है, आप लोग लोन का पैसा का वापस नहीं कर पा रहे हो, तब आप लोगों को डरने की बात नहीं है। आप लोगों के साथ जो बोला जाता है ना, जो कि लीगल एक्शन होगा, जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, बहुत कुछ ऐसा होगा, ये कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये एक मतलब डराने का एक प्रोसेस है। जैसे कि आप लोगों को हर एक टाइम में, हर एक वीडियो में मैंने दिखाया कि लीगल एक्शन, लीगल नोटिस कैसा होता है, किस तरीके का भेजता है। कभी कोर्ट का भेजता है, कभी पुलिस स्टेशन से भेजता है, कभी CBI का भेजता है, ठीक है। कभी कभी आपका अमाउंट 5,000 का अमाउंट 5 करोड़ तक कर दे रहा है। ये एक डराने का प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं है, ताकि आप लोग डर जाओ और पेमेंट उनको मिल जाए। बस वो लोग ऐसा करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उन लोगों को पैसा फंसा हुआ है। उन लोगों को भी मालूम नहीं होता, उन लोगों को ये पता है कि भाई वो लोग जो कर रहा है वो क्राइम है, वन टाइप ऑफ क्राइम है। आप लोग क्राइम नहीं कर रहे हो कि आप लोगों के ऊपर 420 का केस फाइल हो जाएगा, धोखाधड़ी का केस होगा, केस उन लोगों के ऊपर फाइल होगा। ये जो रिसेंटली एक मतलब लोन एप्लीकेशंस के थ्रू जो लोन लेने के बाद एक सुसाइड हुआ है, एक बैड न्यूज़ हुआ है, पूरा परिवार चला गया, ये उन लोगों के ऊपर केस होगा क्योंकि उन्होंने सुसाइड करने के लिए उस्काया है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये उनके साथ एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुआ है, ये वो लोग क्राइम किए हैं, उन लोगों के ऊपर एक्शन होगा, ना कि आप लोगों के ऊपर। आप लोगों ने लोन लिया है, डिफॉल्टर होना कोई जुर्म की बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं होता, ये एक सिविल का मैटर होता है। सिविल खराब हो जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। लास्ट में अगर आप लोग देखोगे 1-2 साल अगर आप लोग लोन का रिपेमेंट नहीं करते हो ना, आपका सिविल में वहाँ पे लिखा आएगा सिविल फाइल, विलफुल डिफॉल्टर, सूट फाइल, ऐसा कुछ लिखा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के ऊपर कोई केस हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है कि आपका सिविल खराब हो गया वहाँ पे। हाँ, ये बंदा जो था लोन लिया है और अभी वापस नहीं कर रहा है, इसका जो है रेपुटेशन खराब है, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या होगा, फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। बस यही बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्यूचर में अगर कोई भी सामान खरीदना हो EMI के थ्रू या फिर लोन लेना हो किसी भी बैंक में, आपका सिविल स्कोर इतना डाउन कर देता है ये लोग, 200-300 के आसपास अगर डाउन कर देगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। 750 से नीचे आ जाएगा तो आपको मिलेगा ही लोन। और 200-300 के आसपास अगर आ जाता है तो आपको लोन क्या, आप लोगों को पूछेगा भी नहीं। कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी बैंक, कहीं से भी अगर आप लोन लेने के लिए आप कोशिश करोगे तो पहले ही देख के रिजेक्ट कर देगा, कोई पूछेगा ही नहीं कितना अमाउंट चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों को सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने लोन लिए हैं, आप लोग पैसा पे कर सकते हो, आप लोगों के पास जॉब है, बिजनेस चल रहा है सही से, ठीक है, आप लोगों का फैमिली वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन आप लोगों को लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगा कि आप लोग लोन का रिपेमेंट कर दो, क्योंकि सिविल इतना गिरा देगा कि आप लोगों को बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। लोन EMI कुछ भी नहीं कर सकते। जिनके साथ ऐसा है मैं उन्हीं को लोगों के लिए बोल रहा हूँ ये। तो ये इन्फॉर्मेशन, मैं कोई गलत सलाह नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं हर वक्त जो है सही बात बोलता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन जो कि मैं रिसर्च करता हूँ उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, कुछ भी बक चलो कोई हो गया, बक दिया आपके सामने। मैं हर एक टाइम में आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही जो है मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोग सही तरीके से जो है लाइफ स्पेंड कर सको। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, मैंने अपने व्यूज़ के चक्कर में, तो आप लोग बाद में फंस जाओ। ऐसा नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों को हर टाइम में मैं आप लोगों के साथ दूंगा, आप लोगों को मुसीबत में पड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है, मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ। आप लोगों के साथ कोई भी ख़राब चीज़ नहीं होने वाला है, आप लोगों को कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, आप लोगों के ऊपर ना जेल जाना पड़ेगा, ना कोर्ट जाना पड़ेगा, ना पुलिस आएगा आप लोगों के घर पे। आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि मेरे चैनल को जुड़ना है, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो कि इस तरीके का जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करे, एक प्रूफ देके। तो आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल जल्द से जल्द जुड़े और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेरे साथ शेयर करें।
हाँ, मैं हालांकि जो है इतना ज़्यादा SMS वगैरह आता है, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, सबका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा खुद का भी और काम रहता है, वो काम ही मुझे करना पड़ता है, तो इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग पैनिक ना होए कि मैं यहाँ पे बोला कि आप लोगों को जो है हेल्प करने के लिए आपका नंबर दिया, आप लोगों को नंबर दिया और आप जो है हेल्प नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे पता है जो परेशानी हमें झेलते हैं उसका क्या चलता है, मन में क्या होता है मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उसी टाइम से मैं निकल के आया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ ये सब चीज़ों से। आप लोगों को इसलिए मैं हिम्मत देता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाओ और गलत स्टेप्स ना लो। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।